गाइस अगर आपको भी एयर फाइबर का नया कनेक्शन चाहिए और आप कंफ्यूज हो कि क्या मुझे जियो का एयर फाइबर कनेक्शन लेना चाहिए या फिर एयरटेल का एक्सट्रीम एयर फाइबर कनेक्शन लेना चाहिए, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूं जिससे कि आप एक सही डिसीजन पर पहुंच सकते हो। और जो भी मैं आपको चीज़ बताऊंगा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो मेरे साथ अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, और मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं इन दोनों सर्विस को पिछले 1 महीने में यूज़ किया हूँ। अब मेरे पास में इन दोनों कनेक्शन में से कोई भी कनेक्शन नहीं है, मैंने कनेक्शन को बंद करवा दिया। अब क्यों बंद करवा दिया, इसके पीछे में एक रीजन है जो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिससे आपके पैसे भी बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एयर फाइबर से कि आखिर में एयर फाइबर है क्या। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ये जो एयर फाइबर है वो वायरलेस है, यहाँ पर कहीं पर भी वायर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आउटडोर यूनिट होता है उससे इंडोर यूनिट में कनेक्ट करने के लिए वायर की जरूरत पड़ती है। और जो भी आपके घर पे टेक्नीशियन आते हैं वो सबसे पहले तो अपने फ़ोन की मदद से चेक करते हैं कि आपके किस जगह पे अच्छी 5G की कनेक्टिविटी आ रही है, और वहीं पे ये स्क्रू से फिक्स कर देते हैं। तो आप यहाँ पे पोर्टेबल डिवाइस भी यूज नहीं कर सकते हो और ना ही ये वायरलेस है। अब यहाँ पे इन दोनों डिवाइस के अंदर में एक सिम लगाया जाता है, जो कि आपको एक लॉक्ड सिम मिलता है इसी डिवाइस के अंदर में, मतलब वो एयर फाइबर के अंदर ही काम करेगा। आप उस सिम को किसी दूसरे डिवाइस के अंदर में यूज नहीं कर सकते हो, और सिम आपको उस डिवाइस के अंदर में पहले से लगा मिलता है, बस उसे एक्टिवेट करना होता है, जो कि ये सारा काम टेक्नीशियन खुद ब खुद कर सकते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट देने के लिए आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, और आपके आधार कार्ड से ही ये डायरेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप जियो एयर फाइबर लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको jio.com पे जाकर के बुकिंग करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 100 रुपये का बुकिंग पेमेंट करना पड़ेगा। और जो भी 100 रुपया होता है वो आपको माई जियो ऐप में वाउचर के रूप में मिल जाता है, जिससे कि आप कनेक्शन इंस्टॉल होने के बाद में उसे माई जियो ऐप से रिडीम कर सकते हो। अब एयरटेल में भी आपको यहाँ पे ऑनलाइन जाना पड़ेगा इनकी वेबसाइट पर, और वहाँ पे एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर के सेक्शन पर जाकर के वहाँ से आपको बुकिंग को कंफर्म करना पड़ेगा। अगर दोनों केस में बुकिंग नहीं होता है या फिर आपको ऐसे एरर आ रहा है कि कमिंग सून या फिर आपके एरिया में अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसके लिए आपको नियरेस्ट एयरटेल स्टोर या फिर जियो स्टोर विजिट कर सकते हो, वहां से अपना कनेक्शन को इंस्टॉल करवा सकते हो। अब यहाँ पे जियो एयर फाइबर हो या फिर एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर हो, दोनों में से किसी को भी अगर आप इंस्टॉलेशन कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको इनके प्लान के साथ गुजरना पड़ेगा। अब जो इनके प्लान है वो अलग अलग प्लान है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर के प्लान के बारे में। तो यहाँ पे जो इनका प्लान है वो 3 प्लान दिया गया है। 699 से शुरू होता है और 899 तक जाता है। तो अगर आप 699 के साथ जाते हो तो यहाँ पे आपको एक ट्विस्ट मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सभी जो प्लान है वो सभी मंथली बेसिस पर प्लान को यहाँ पे ऐड किया गया है, लेकिन आप यहाँ पे मंथली बेसिस पर इंस्टॉलेशन नहीं करा सकते हो। आपको कम से कम 5 महीने के साथ जाना पड़ेगा। जो इनका बेसिक प्लान है वो 699 का है, बाकी के 2 प्लान है 799 का और 899 का। इन प्लान के अंदर में आपको 6 महीने या फिर 12 महीने के साथ इंस्टॉलेशन करा सकते हो। अगर आप 12 महीने के साथ इंस्टॉलेशन कराते हो किसी भी प्लान से तो आपको इंस्टॉलेशन चार्ज देना नहीं पड़ेगा, जो कि आपको 1000 रुपया बच जाएगा। लेकिन अगर आप जो इनका बेसिक प्लान है 699 का, ये 5 महीने के साथ आता है, और यहाँ पे जो 799 का है वो 6 महीने का है, और जो यहाँ पे 899 का है वो भी 6 महीने का है। तो 5 महीने या फिर 6 महीने के साथ अगर आप इंस्टॉलेशन कराते हो तो आपको यहाँ पे 1000 रुपया इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से देना पड़ेगा। और सभी के अंदर आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिलते हैं। अब यहाँ पे अनलिमिटेड मिले तो एक यहाँ पे कैपिंग लगाया गया है 1 टेराबाइट डेटा का, जो कि आपको पर महीना दिया जाएगा। अब यहाँ पे 2 प्लान के अंदर में आपको OTT और टीवी चैनल मिलते हैं, 699 वाले में और 899 वाले में। बाकी आपको 799 का जो प्लान है इसमें आपको कोई भी OTT का बंडल देखने को नहीं मिलता और ना ही आपको टीवी चैनल देखने को मिलते हैं। अब जो इनके 2 प्लान है जिसमें कि आपको टीवी चैनल प्लस में OTT मिल रहे हैं, उसमें आपको 350 से भी ज़्यादा लाइव टीवी चैनल मिलेंगे HD और HD में। जो इनका 699 का प्लान है उसमें आपको 40 Mbps का अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा, और जो इनका 799 और 899 का प्लान है उन दोनों में आपको 100 Mbps का अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं आपको एक करके बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप 699 के साथ इंस्टॉलेशन कराते हो 5 महीने के साथ, तो टोटल आपको 3495 रुपये का तो प्लान हो गया, प्लस में 18% का GST यानी कि 4124 रुपये, और प्लस में 1000 रुपये का इंस्टॉलेशन चार्ज यानी कि 5124 रुपये दोगे तब जाकर के आपको 5 महीने का प्लान मिलेगा 699 वाला। अगर आप इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना चाहते हो तो आप सेम प्लान को 12 महीने के साथ इंस्टॉलेशन करा सकते हो। तो बाकी आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे जियो एयर फाइबर के 2 कैटेगरी में प्लान को डिवाइड किया गया है। इनका जो सिंपल प्लान आता है एयर फाइबर के नाम से, जिसमें कि आपको थोड़ा कम स्पीड देखने को मिलता है, मतलब 30 Mbps से लेकर के 100 Mbps तक का आपको स्पीड देखने को मिलेगा। अब इनका जो अपग्रेड वाला प्लान आता है एयर फाइबर मैक्स के नाम से,
जिसमें कि आपको 300 Mbps से लेकर के 1 Gbps तक का स्पीड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एयर फाइबर वाला जो प्लान हो या फिर एयर फाइबर मैक्स वाला प्लान हो, सभी के अंदर में आपको OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। साथ ही में आपको लाइव टीवी चैनल मिलेंगे, जिसमें कि आपको 800 से भी ज़्यादा आपको लाइव टीवी चैनल मिलेगा। और जो भी यहाँ पे OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो आपको 14 से भी ज़्यादा OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप 1199 से ऊपर वाले प्लान कोई भी प्लान लेते हो तो उसमें आपको अमेजॉन प्राइम का जो लाइट सब्सक्रिप्शन है वो इंक्लूड किया गया है। साथ ही में आपको नेटफ्लिक्स का जो बेसिक सब्सक्रिप्शन है वो भी ऐड किया गया है। बाकी जो 1199 से नीचे के प्लान आते हैं उसमें आपको कोई भी नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो फर्क है तो केवल स्पीड का है। जैसे कि यहाँ पे 599 से इनका बेसिक प्लान शुरू होता है एयर फाइबर वाला, जहाँ पे आपको पूरे 30 Mbps का अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है। तो यही प्लान है और इसमें भी वही ट्विस्ट है कि अगर आप 6 महीने के साथ जाते हो तो आपको 1000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से, अगर आप 12 महीने के साथ इंस्टॉलेशन कराते हो तो आपको कोई भी यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लगेंगे। तो कैलकुलेशन वगैरह हो अपना खुद से कर सकते हो। चलो मैं आपको एक करके बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप 599 वाले प्लान के साथ पूरे 6 महीने के साथ इंस्टॉलेशन कराते हो तो टोटल आपको 3594 रुपये तो प्लान का हो गया, प्लस में 18% GST का यानी कि 4240 रुपये, और प्लस में 1000 रुपये का आपको इंस्टॉलेशन चार्ज यानी कि 5240 रुपये देने पड़ेंगे। तब जाकर के आपको 599 प्लान पूरे 6 महीने के होंगे। अगर आप इसी प्लान को 12 महीने के साथ लेते हो तो टोटल आपको लगेंगे 7188 रुपये प्लान के, प्लस में 18% अलग से GST, 8481 रुपये और 84 पैसे। तो यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन चार्ज बच गया। तो इस तरीके से आप जियो एयर फाइबर को इंस्टॉलेशन करा सकते हो। तो दोनों एयर फाइबर में कहीं पर भी आपको अनलिमिटेड कॉल का ऑप्शन नहीं मिलता है, यानी कि आप अलग से PNT कनेक्शन या फिर लैंडलाइन कनेक्शन को ऐड ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें कहीं पर भी पोर्ट ही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आपको कॉलिंग के लिए कोई भी आपको एयर फाइबर में फैसिलिटी देखने को नहीं मिलता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिर में जियो एयर फाइबर या फिर एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि जो भी यहाँ पे आपको इंटरनेट मिलता है वो आपके 5G के टावर की वजह से मिलते हैं, क्योंकि आपके 5G टावर में जो भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है उसको यहाँ पे आउटडोर यूनिट कैप्चर करता है और केबल की मदद से इंडोर यूनिट तक पहुंचाता है। तब जाकर के आप वहाँ पे राउटर की मदद से इंटरनेट को यूज कर पाते हो। मान लो कि अगर आपके एरिया में जो भी 5G टावर्स है उसमें लो बैंड वाले फ्रीक्वेंसी यूज हुए हैं या फिर उसकी उतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, फिर आपको एयर फाइबर लगवाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। और मैं अभी विलेज में रहता हूँ, इसी की वजह से मैंने अपना कनेक्शन को कट करवाया था, क्योंकि मुझे अपलोडिंग स्पीड काफ़ी स्लो मिल रही थी। डाउनलोडिंग स्पीड तो अच्छी आ रही थी और मुझे अपलोडिंग स्पीड की काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ती है, यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह अपलोड करना पड़ता है। तो इसी की वजह से मैंने अपना कनेक्शन को कट करवा दिया, क्योंकि मुझे अपलोडिंग स्पीड काफ़ी स्लो मिल रही थी। तो अगर आप जियो एयर फाइबर या फिर एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर लगवाना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपकी लोकेशन पे कैसी स्पीड मिल रही है, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन करा सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि कभी भी ये ब्रॉडबैंड को बीट नहीं कर सकता है। तो आपके एरिया में ब्रॉडबैंड की सर्विस है तो आप यहाँ पे ब्रॉडबैंड ही इंस्टॉल करवाना, एयर फाइबर इंस्टॉल मत करवाना, नहीं तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कैसे ये जियो एयर फाइबर हो या फिर एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर हो काम करता है, इनके कौन कौन से प्लान है, कैसे आप इंस्टॉलेशन करा सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिन्हें एयर फाइबर इंस्टॉलेशन कराना है। अगर आपके मन में किसी भी तरीके का डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।